अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी तब्दीली का फैसला किया है। वो लोग जो इमरान खान के बयानिए का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो बात इमरान खान करते हैं उनको करते हुए डर लगता है, इमरान खान ने उन तमाम लोगों को साइड लाइन करने का फैसला कर लिया है। और जो नया बंदा इमरान खान ने लगाया है, जुनैद अकबर खान, उन्होंने वाज़ेह तौर पर बयान दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक छांटी की जाएगी, घोड़ों को अलहदा किया जाएगा और गधों को अलहदा किया जाएगा। यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं, जो जवान हैं, जो बहादुर हैं, जो इमरान खान के बयानिए के साथ चल सकते हैं, उनको हम आगे लेकर जाएंगे, और जो काम नहीं करते, जो गधे हैं, उनको हम साइड लाइन करेंगे। तो ये एक बड़ा फैसला किया गया है। दूसरी जानब आज पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी मुलाकात हुई है। IMF के 6 रुकनी वफद ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद याह्या अफरीदी साहब ने, जो कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और सहाफियों के सवालात के जवाब दिए हैं। इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इमरान खान ने एक अहम तरीन पैगाम भी जारी किया है। वो पैगाम भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। पहले नंबर पे मैं आपको बता दूं, इमरान खान के हवाले से इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर जाकर यह बताया गया, एक रिपोर्ट दी गई कि खान साहब आप तो यहां पर बड़ी बहादुरी के साथ बैठे हुए हैं, आपको किसी किस्म का कोई डर और खौफ नहीं है, लेकिन जो बाहर लोग हैं ना, जिन्होंने आपके नाम के ऊपर वोट लिया है, जो कौमी असम्बली के अंदर बैठे हैं, सूबाई असम्बलियों के अंदर बैठे हैं, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से तो बातें करते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके ट्विटर के ऊपर जारी होने वाले पैगाम को शेयर कर सकें, उसको रीट्वीट कर सकें, उसको रीपोस्ट कर सकें। तो इमरान खान ने इस हवाले से एक बड़ा फैसला किया है। इमरान खान ने कहा है कि जो बंदा मेरे बयानिए का या मेरी पार्टी के बयानिए का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनकी कोर कमेटी की रुकनीत मुअत्तल कर दी जाए। यानी कि कोर कमेटी में से उन लोगों को बाहर निकाल दिया जाए अगर ये मेरे साथ खड़े नहीं हो सकते, अगर मेरे बयानिए का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर अपनी पार्टी को हदायत जारी कर दी हैं, और जैसे ही ये हदायत जारी हुई हैं, उसके बाद फिर जो कल रात को इमरान खान ने पैगाम जारी किया था, उसको धड़ाधड़ सबने रीट्वीट और रीपोस्ट किया है। वो बड़ा अहम पैगाम है, वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जिसमें इमरान खान ने बात की है 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से। और इमरान खान ने बताया है कि मेरे लोगों ने उस दिन बाहर निकलकर किस तरह का एहतजाज किया। एक मुलाकात हुई है बड़ी जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर IMF का एक 6 रुकनी वफद आया हुआ था। उन्होंने मुलाकात करनी थी और देखना था कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें किस तरीके से काम कर रही हैं, अदालती इस्तिलाहात किस तरीके से हुई हैं, और क्या अदालतें पाकिस्तान के अंदर आज़ाद हैं या नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनके साथ मुलाकात की है और मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें सहाफ़ी बैठे हैं और सहाफ़ियों ने सवालात किए हैं। इमरान खान के खत के हवाले से चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि मुझे इमरान खान का खत मिला है और उसके अंदर जो इश्यूज उठाए गए हैं वो बड़े संजीदा हैं। उन्होंने कहा जी इसको हम देखेंगे, और साथ में ये भी कहा कि इमरान खान के खत की अच्छी बात यह है कि उन्होंने महज इल्जामात नहीं लगाए, बल्कि शवाहद भी USB के अंदर दिए हैं। याद रहे कि इमरान खान ने 349 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल यह खत चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को लिखा है, जिसमें उन्होंने सारी की सारी चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ लिखी हैं कि इलेक्शन में उनके साथ क्या हुआ, इलेक्शन के बाद क्या हुआ, एहतजाज में उनके साथ क्या हुआ, 26 नवंबर को उनकी पार्टी के साथ क्या हुआ, कौन से लोग उनके गिरफ्तार हुए, उनके किन लोगों को शहीद किया गया, इवन कि उनकी कब्रों की तस्वीरें, उनके जनाजों की तस्वीरें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप उनकी कब्रों पर गई है, वो तस्वीरें तक इमरान खान ने उस लेटर के अंदर लगाई हुई हैं जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को लिखा। उन्होंने कह दिया कि जी वो खत मुझे मिल गया है। मजीद जो 4 जजेस ने खत लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मनुल्लाह, उनके हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जजेस पैनिक कर गए हैं, उनको एतबार नहीं रहा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कसूर मेरा है, चीफ जस्टिस होने के नाते इस अदारे के अंदर मेरा रोल जो है वो एक बाप का रोल है, बाप का किरदार है मेरा। उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता ये मामला जो है वो ठीक होते जाएंगे। उन्होंने कहा कि जजेस की जो खत लिखने की आदत है ये पुरानी है, काउंसलिंग शुरू कर दी गई है, वक्त के साथ साथ ये ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी एक खत मुझे वजीर आजम ने भी लिखा, तो मैंने उनको पैगाम भिजवाया जी मैं खत का जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन आप आएँ और मेरे से मुलाकात करें। उन्होंने कहा जी वजीर आजम और अपोजिशन लीडर, मैंने दोनों को बुलाया और दोनों से मुलाकात करूंगा। और सवाल हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस क्यों नहीं बन सकते। तो आगे से याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि क्या कोई चीफ जस्टिस बन गया? अभी तक कोई नहीं बना।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हवाले से उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूं कि उनको मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर आऊं ताकि यहां पर जो टैक्स के मामलात के केसेस हैं उनको वो सुने, क्योंकि जो पहले जजेस सुन रहे थे वो अब नहीं सुन रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मनुल्लाह, जस्टिस अकील अब्बासी, ये कुछ जजेस के नाम इसके अंदर शामिल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी बातें आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की हैं। अब जरा आगे आ जाए, कुछ और बड़ी अहम बातें हैं। हामिद खान साहब ने मोहम्मद मालिक के शो के अंदर एक बात की है। उन्होंने कहा जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तो पहले से हमें मालूम था कि ये एस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर चलता है, लेकिन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने तो एक ओहदे की खातर अपना ईमान और जमीर भी बेच दिया है। यह बात उन्होंने की है हामिद खान साहब ने। मजीद इसके अलावा अली अहमद कुर्द ने एक बात की है। उन्होंने कहा कि आईनी बेंच के मेंबरान 24 से 25 लाख तक तनख्वाहें ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जज नहीं बल्कि हुकूमत के नौकर बन गए हैं। उन्होंने कहा हमारा मुतालबा है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच केस की समाअत करे। और ये अभी जो सारा कुछ हो रहा है ना, हो सकता है इसके बाद ये कह दिया जाए कि जो ठीक है फुल बेंच समाअत करेगा और नंबर हुकूमत के अपने पूरे हो जाएंगे। अब आगे आ जाए जरा, जो सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बात है, बैरिस्टर अली जफर ने बात की है। उन्होंने कहा कि जुडिशियल कमीशन का मेंबर होने के नाते अगर हमारी आईएमएफ के साथ मीटिंग होती है तो हम सब चीजें उनके सामने रखेंगे, हम मुकम्मल सच उनको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। और यह भी इतलात है कि बहुत ज्यादा ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी बंदे के साथ आईएमएफ का कोई मेंबर मुलाकात ना करे, क्योंकि अगर वो मुलाकात करेंगे तो ये तो सारे का सारा डोजियर सामने रख देंगे कि ये हुआ इलेक्शन के अंदर, ये इलेक्शन के बाद हुआ है, ये 26वीं आईनी तरमीम के अंदर हुआ है, इस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम को पास किया गया और इस तरीके से हुकूमत ने अदालतों को मुकम्मल अपने शिकंजे के अंदर ले लिया है। कोई फैसला अदालतों से हुकूमत के खिलाफ नहीं हो सकता। ये हो सकता है तहरीक इंसाफ वाले ये सारा कुछ आईएमएफ के सामने पुटअप कर दे और एक बड़ी तगड़ी रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ बन जाए। आगे आ जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था लेकिन उनका रास्ता मुबैना तौर पर लग रहा है रोक लिया गया है। उन्होंने आज बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि 24-25 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनमें से लड़ाई लड़ने वाले ज्यादा हैं। तो आगे से दरखास्तदार ने कहा कि जुडिशरी पिलर ऑफ स्टेट है, तो इसके ऊपर जवाब दिया उन्होंने कहा कि पिलर ऑफ स्टेट तो सब हवा के अंदर ही है, फिर भी मायूस नहीं है। उन्होंने कहा कि 45 साल के ऊपर के जितने लोग हैं ना, मुझ समेत, वो सारे के सारे नकारा हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों ने ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव सब कुछ कोलैप्स कर चुके हैं। अब ये उनके ये रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं। ये रिमार्क्स पार्लियामेंट के अंदर भी पहुंच गए और कौमी असम्बली के सेशन के दौरान जो हमारे स्पीकर कौमी असम्बली है सरदार अयाज सादिक, उन्होंने कहा जी मैंने मीडिया के ऊपर ये सुना है और मुझे लग रहा है कि शायद ये ठीक नहीं होगा। अगर ये ठीक है तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी जज को हक नहीं है कि वो पार्लियामेंट के बारे में ऐसी बातें करे। ये उन्होंने बात की है। अब जरा आगे आ जाए जुनैद अकबर खान के ऊपर। जो जुनैद अकबर खान ने बातें की हैं बड़ी अहम। उन्होंने कहा जी इस मरतबा जब हम एहतजाज के लिए निकलेंगे तो हम दो काम करेंगे। एक तो हमारे फोन ऑफ होंगे, हमारे फोन ऑन नहीं होंगे, कोई बंदा हमें कॉल नहीं कर सकेगा क़यादत को। और दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि हम हर किस्म की तैयारी करके जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले हम गए थे तो हमारी तैयारी नहीं थी कि हमें आगे से गोलियां भी पड़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि अब हम तैयारी कर जाएंगे। तो एक साफी ने उनको सवाल किया कि क्या आपने ये भी बयान दिया है कि हम गोलियां लेकर जाएंगे? उन्होंने कहा कि मैंने ये बयान नहीं दिया कि मैं गोलियां लेकर जाऊंगा, मैंने ये बयान दिया है कि मैं गोलियां खाने की तैयारी करके जाऊंगा। देखते हैं कि हमारे साथ क्या करते हैं। मजीद उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर हमें गधों की जरूरत नहीं है, हमें घोड़ों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें दलेर लोगों की जरूरत है। हम घोड़ों को, यानी कि जो दलेर लोग हम उनको आगे लेकर आएंगे और जो गधे हैं जो काम नहीं करते हम उनको पार्टी में साइड लाइन करेंगे। मजीद उन्होंने कहा कि ये शफा यूसुफजई के शो के अंदर ये बात की। उन्होंने कहा कि अब एक नई बात की जा रही है, हमें कहा जा रहा है कि 2 साल के लिए इस हुकूमत को आप चलने दें। तो उन्होंने आगे से सवाल किया कि क्या आपके बैकअप राब्ते हैं? उन्होंने कहा जी बैकअप राब्ते पहले भी थे अब भी हैं। उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बैकअप राब्ते हमेशा होते हैं। उन्होंने कहा कि हमसे राब्ता करके कहा जा रहा है कि 2 साल मुसलसल इस हुकूमत को चलने दें। उन्होंने कहा जी हम नहीं चलने देंगे, हम इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। ये बात उन्होंने की है। इसके अलावा एक चैलेंज किया है नईम हैदर पंजोता ने मंसूर अली खान के शो में कौसर काजमी को। उन्होंने कहा जी 4 हलके, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, इन 4 हलकों के फॉर्म 45 आप भी ले और मैं भी ले आता हूं। उन्होंने कहा अगर हम झूठे साबित हो गए, नईम हैदर पंजोता ने कहा अगर हम झूठे साबित हो गए तो हम अपने मैंडेट वापसी का मुतालबा छोड़ देंगे।
आपको पता है कि ये चैलेंज तो किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। वो इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन जो है वो चैलेंज उन्होंने कबूल नहीं किया। एक और टीवी शो के अंदर बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं सलमान गनी साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल के अंदर परेशान है, इमरान खान को बड़ी परेशानी है। तो इरशाद भट्टी ने इसके ऊपर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ना तो इमरान खान परेशान है और ना इमरान खान की नफ्सियात को किसी किस्म का कोई मसला है। उन्होंने कहा कि परेशान वो होता है जो ये कहता है कि मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, जो ये कहता है कि मुझे 7 स्टंट पड़ गए हैं, जो ये कहता है कि मुझे 12 बीमारियां लग गई हैं, जो ये कहता है कि मुझे 3 बार हार्ट अटैक आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो परेशान होता है जो कहता है खुदा के लिए मुझे जेल से निकालो और मुझे लंदन भेजो। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो परेशान नहीं है। इमरान खान के बारे में तो कहते थे कि जी नशा करता है, उन्होंने कहा अब सबका नशा उसने उतार दिया जेल के अंदर बैठकर। इसके अलावा एक और अहम खबर है जी अमेरिका से, और ये खबर ये है कि जोई विल्सन, जिन्होंने मुतअद्दद बार इमरान खान के लिए ट्वीट भी किया, फ्री इमरान खान, उन्होंने यहां तक कहा कि मुझे इमरान खान की कुछ पॉलिसी से इख्तलाफ है जो चाइना और रशिया के हवाले से पॉलिसीज हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान को जेल के अंदर नहीं रखना चाहिए, उनको बाहर निकालना चाहिए। अब उन्होंने खत लिख दिया है अमेरिका के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने कहा जी इमरान खान को रिहा किया जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। ये भी बड़ी अहम खबर है कि इमरान खान के हवाले से डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को यह खत लिखा गया है। अब आखिर में आ जाए जो इमरान खान ने पैगाम जारी किया, इंतहाई अहम पैगाम है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी को मुल्क भर बशमूल पंजाब, सिंध और सवाबी में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे पर आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस नंगी फस्तायत के दौर में भी आवाम हर मरतबा मेरी कॉल पर खौफ के बुत तोड़ कर निकलती है, जिससे साबित होता है कि यह कौम हर हाल में अब हकीकी आज़ादी की मुंतजर है। अर्दली हुकूमत अंदर से डरी हुई है। मुल्क भर में छापे मारे गए और लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्रिकेट का बहाना बनाकर हमें मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत नहीं दी गई। इससे साफ ज़ाहिर है कि यह खोखली हुकूमत अंदर से किस बुखलाहट का शिकार है। इमरान खान ने यह भी कहा कि मैंने आर्मी चीफ का नाम खत मुल्क की बेहतरी के लिए और नेक नीति से लिखा था। यह मेरा मुल्क है और मुझे इसकी फिक्र है। उन्होंने कहा कि DGISPR को कहना चाहता हूं कि फौज की साख मुकम्मल तौर पर तबाह हो रही है। आप कहते तो हैं कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, मगर बच्चा बच्चा वाकफ है कि मुल्क का निज़ाम आर्मी चीफ ही चला रहा है। मुल्क पर मोहसिन नकवी जैसे टाउट्स मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिसने कभी काउंसलर का इंतखाब भी नहीं लड़ा, मगर अब वो क्रिकेट से लेकर खारजी और दाखिली मामलात में हर चीज़ का करता धरता। ये मोहसिन नकवी के बारे में बात की। मजीद इमरान खान ने कहा कि मुल्क में हर जानब जबर और फस्तायत का बाजार गर्म है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी का जनाजा निकाल दिया गया है। काजी फायज ईसा तारीख के जानबदार और बेशरम तरीन चीफ जस्टिस थे, जिनका किरदार जस्टिस मुनीर से भी ज्यादा घिनौना था। उनके दौर में जमहूरियत पर शबे खून मारा गया, इंसानी हकूक बुरी तरह पामाल हुए, मगर उन्होंने बजाय कोई एक्शन लेने के हर गैर कानूनी इक़दाम की सहूलत कारी की। मुल्क में कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक दोनों बुरे तरीके से पामाल हैं। और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के बारे में इमरान खान ने कहा कि जस्टिस याह्या अफरीदी को खुसूसी पैगाम देना चाहता हूं कि जो मुल्क में इंसानी हकूक और कानून का खाल है, आपको इसके खिलाफ खड़े होकर तारीख में सुरखरू होना चाहिए और काजी जैसा शर्मनाक किरदार आपको अदा नहीं करना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि पीका के काले कानून के जरिए मीडिया और सोशल मीडिया का गला घोंट दिया गया। इंटरनेट का जो हाल किया गया वो सबके सामने है। मुआशरत को $1.7 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क में ब्रेन ड्रेन तेजी से जारी है, यानी कि 17 लाख अफराद बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। मुआशी तबाही और बेरोजगारी से पूरी कौम परेशान है। ये इमरान खान ने बात की है। और फिर कहा कि हमने 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन का मुतालबा इसलिए किया था क्योंकि हमें मालूम था कि मुज़ाकरात सिर्फ एक ड्रामा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी के ऊपर कमीशन बनाना तो इनके बस की बात ही नहीं थी। अगर इनकी नीयत साफ होती तो 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर कमीशन बनाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देते, क्योंकि ये इंसानी हकूक से मुतल्लक मामलात थी और फौरी तौर पर इन पर एक्शन लिया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं किया गया। 26 नवंबर को एस्टेब्लिशमेंट ने गोलियां चलवाकर निहत्ती अवाम का कत्ल किया। ये इमरान खान ने बातें की हैं अपने पैगाम के अंदर। आखिरी पैराग्राफ के अंदर इमरान खान ने कहा कि जहां जमहूरियत होती है तरक्की वहीं होती है। मशरकी और मगरबी जर्मनी की मिसाल सबके सामने है। मशरकी जर्मनी में आमरीयत और मगरबी जर्मनी में जमहूरियत थी। 50 साल के बाद सबने देखा कि मगरबी जर्मनी जमहूरियत की बुनियाद पर कितनी तरक्की कर गया। फिर एक और मिसाल दी, कहा कि सोवियत यूनियन की मिसाल भी सबके सामने है, जो 1970 की दहाई में तेजी से तरक्की कर रहा था, मगर 15-20 साल के अंदर अंदर वहां आमराना रवैयों और विगो ढालों की तर्ज पर अगवा जैसी पॉलिसियों की वजह से वही हालात बन गए जो हमारे हैं।
और अमेरिका सोवियत यूनियन से बहुत आगे निकल गया। अब मैं यहाँ पर एक आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ। ये जो इमरान खान का पैगाम है, ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में जारी होता है और इमरान खान का पैगाम आलमी सतह के ऊपर पढ़ा जाता है, सब इसको देखते हैं। तो जो IMF का वफद आया हुआ है उनको भी इन सारी बातों को पता, इसलिए उन्होंने इस दफ़ा कहा जी हमने मिलना है, चीफ जस्टिस से मिलना है। और अगर IMF के वफद की मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ हो गई और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने उनके सामने सही चीज़ें रख दी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है आपको खबर मिले बैरिस्टर गौहर अली खान की बात हुई IMF के वफद के साथ और बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा हाँ बस ठीक है, सही है, चल रहा है, ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब सच उनके सामने रखा जाए कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। ये इमरान खान चाहते हैं। देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस दुआ के साथ इजाज़त दे कि अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, आलम इस्लाम की खैर फरमाए। करोड़ों लोग हमारे जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, अल्लाह सब पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, दो नंबरियाँ करते हैं, जाल बुनते हैं, अल्लाह ताला उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।